बातें बता रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये है। तो उसके लिए हम जो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग के। जैसे इसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का जैसे अभी एक बच्चे ने बताया, जगतमान ने बताया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सर ऑन डिमांड पे पर यूज सर्विस है। पे पर यूज मतलब क्या हो गया कि जब हमें जरूरत है हम उसको यूज करते हैं, और उसके हम जो चार्जेस होते हैं वो उनको जितना जो यूज करते हैं उतना चार्ज देते हैं। उतना चार्ज देते हैं, या जिसकी भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं उनको उतने चार्जेस देते हैं। वो AWS हो, क्लाउड, गूगल का क्लाउड हो, ठीक है, IBM का हो, कोई भी हो। उसी तरह जैसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस इसलिए है बच्चे क्योंकि इसको जो सर्विस हम ले रहे हैं उसको हमें खुद ही ऑन ऑफ करना पड़ता है। इसलिए ऑन डिमांड कि जब जरूरत हो सेल्फ सर्विस, तुम इस सर्विस को ले भी सकते हो और उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूबिक्यूटियस नेटवर्क एक्सेस। ऐसा नहीं है कि जो नेटवर्क है या जो सर्विस है वो तुम्हें कोई पर्टिकुलर रीजन, टाइम या किसी पर्टिकुलर एरिया में मिले। कोई भी सर्विस को तुम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। जहां भी इंटरनेट की सर्विस आ रही है तुम उस सर्विस को यूज कर सकते हो। इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये वाला एरिया होना चाहिए, इस टाइप के इंटरनेट होना चाहिए, या कोई सर्विस वाले बोले कि जी आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आपके पास ब्रॉडबैंड होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्या है बच्चे, पूल ऑफ वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। कोई बच्चे बता सकता है मुझे क्या होगा इसके अंदर, पूल ऑफ वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज? सर कई सारी वर्चुअल चीज़ों का वो पूल जैसे एक तरह हाँ। का जैसे समुद्र हो सकता है कि उसमें कई सारी चीज़ें आप हाँ जितना यूज़ कर पाओ कर लो वर्चुअली। ठीक है रस्तोगी, कोई और थोड़ा इसको ब्रश अप करना चाहता हूँ? सर हम कई सिम्युलेटेड प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते हैं वहाँ पर। सिमिलर प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चे। और कुछ थोड़ा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी हम लोगों ने, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। बच्चे, पूल ऑफ वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज है इसमें। इस चीज को और बढ़िया समझने के लिए ना, जो लास्ट लेक्चर आया था उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी हमें। मैं बताया था कि इस प्रॉब्लम को भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से मतलब ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक उस दिन रामानंद था, वो बता रहा था एक प्रॉब्लम को बार बार कि सर ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम होगी। सर इफ पॉसिबल अपना क्लाउड बनाना सर स्टार्ट। स्टोरेज के बारे में सर बात हो रहा था उस दिन। हाँ स्टोरेज के बारे में ही बात हो रहा था बच्चे, बिल्कुल। जैसे सर क्योंकि स्टोर कर सकते हैं अपना बैकअप के लिए। बिल्कुल बच्चे, स्टोरेज के ही रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, हाँ उसी। सही है आशुतोष। जो क्लाउड बनाना है ना बच्चे, वो हम बनाएंगे अपना, बस एक बार जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसमें मैं सिखाऊंगा अपना क्लाउड कैसे बनाना है। ये जो बच्चे लिखा हुआ है ना, पूल ऑफ वर्चुअलाइज रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। जैसे रस्तोगी ने बताया था ना कि पूल होता है वर्चुअलाइज रिसोर्सेज का। सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे उस दिन हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि स्टोरेज की आ रही थी। जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो गूगल क्लाउड होता है वो 15 GB स्पेस दे रहा है, तो हम 4 क्लाउड ले लेंगे तो 50-60 GB स्पेस हम एक साथ इकट्ठी कर लेंगे, तो फिर मैं बताया था कि हम ऐसा कर नहीं सकते, है ना। तो उसी तरह बच्चे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें क्या है, पूल ऑफ वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज है। इसमें क्या है, जो क्लाउड है, सपोज करो जब तुमने क्लाउड बनाया उस टाइम तुम्हें जरूरत थी 50 GB की। जब 50 GB की जरूरत थी डेटा स्टोर करने के लिए, और तुम्हें बाद में पता चला कि 50 GB की जो स्टोरेज है उसमें मेरा डेटा नहीं स्टोर हो सकता, मुझे और 100 GB की जरूरत है।
तो तुम क्या कर सकते हो, बिना अपना सिस्टम को चेंज किए, बिना कुछ कोई रिसोर्सेज परचेज किए, सिर्फ क्या करना है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसको रिक्वेस्ट डालनी है कि मुझे 100 GB जो स्टोरेज है, या हार्ड डिस्क बोल लो उसको, कि उसकी मुझे इस मेरा जो सिस्टम है उसके साथ और ऐड कर दिया जाए। तो वो क्या करेगा, 50 GB प्लस 100 GB जब रिक्वेस्ट करोगे, तो 150 GB तुम्हें यूज करने के लिए दे देगा, विदाउट तुम्हें कोई हार्डवेयर नहीं परचेज करना, कुछ नहीं करना। और तुम्हारी जो स्पेस है वो कितनी हो जाएगी, 150 GB हो जाएगी। बस वही बात फिर आ जाती है कि क्लाउड में एक बात यह है कि जितना तुम यूज करोगे उतने ही तुम्हें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जो 100 GB तुम स्पेस और परचेज करोगे, तो उसके जितना टाइम यूज करोगे 100 GB उसकी पैसे देने पड़ेंगे। इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चे। शायद तुमने सुना होगा कि 256 रुपीज का मोबाइल फोन आया था किसी टाइम। सुना है किसी ने कि टू फिफ्टी यस सिक्स सर, में हम फ्रीडम मोबाइल देंगे फ्रीडम मुफ्त में? फ्रीडम 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 करके भी फ्रीडम आया था वो सब फ्रीडम फ्रॉड। हाँ, फ्रीडम। फ्रीडम 251 आया था। फ्रीडम 251 था, हाँ। 51 था, पता नहीं 56 था। 51। तो हाँ, तो जो 251 था बच्चे, सर फ्रॉड था। बिल्कुल रस्तोगी, चाहे फ्रॉड था बच्चे, कुछ भी था, लोगों ने उसकी पता नहीं कितने लाखों रजिस्ट्रेशंस कर दी थी। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस हो गई, तो क्या किया उसके बाद उन्होंने सेल भी रख दी। इतना हुआ हुआ है जितना बता रहा हूँ, सेल रख दी थी, 12 करोड़ लोगों ने कर दी होगी। तो उसमें क्या हुआ बच्चे, जब सेल रख दी तो बारह के उसमें से बारह करोड़ ट्रैफिक ज्यादा आ गया था क्या उस बच्चे? साइट में से ट्रैफिक ज्यादा आ गया था। हाँ, ट्रैफिक ज्यादा आ गया था। तो वो क्या था, जब इतने बंदे ऑनलाइन हो गए, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया, तो जो सर्वर था जहां से रिक्वेस्ट तो कहीं ना कहीं से आ रही होगी, क्योंकि जो बंदे दे रहे थे 251 में, तो उन्होंने कोई सिस्टम तो लगाया होगा जिसके ऊपर मतलब उसकी बिड स्टार्ट होगी, कि जैसे MI की सेल लगती है उस तरह से। तो उस टाइम क्या था, जो अमेजोन वाले थे इनका सर्वर यूज किया था उन्होंने उस सेल के लिए। तो उस टाइम क्या था, जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। क्या था, जैसे सपोज करो हम एक कंप्यूटर मान के चलते हैं कि हमारे पास i3 प्रोसेसर था और 5 GB स्पेस थी। तो i3 ने उसमें सपोज करो 2.3 GHz का प्रोसेसर था, कि एक सेकंड में 2.3 GHz इंस्ट्रक्शंस को उसने क्या एग्जीक्यूट करना है। जब इतने लोग एक साथ ऑनलाइन हो गए, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, तो उस दिन क्या हुआ, सिस्टम है वो क्रैश हो गया था, मतलब बंद हो गया था सर्वर उस दिन कंप्लीटली, जब वो सेल लगी थी। ठीक है, बट अगर वही काम बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होता, तो उसमें क्या होना था कि जब यूजर बढ़ गए, तो उसने क्या, सिस्टम को क्या कर सकते हैं हम, कि उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ये भी बेनिफिट है कि अगर हमें लग रहा है कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के साथ और जो प्रोसेसर्स हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, ऐड करके उस सिस्टम की पावर को बढ़ा देगा, ताकि ऐसा ना हो कि अगर यूजर ज्यादा हो जाए तो सिस्टम क्रैश हो जाए या सिस्टम बंद हो जाए। तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक फीचर है बच्चे, स्केल अप और स्केल डाउन। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है सर। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो सेल को लेके 251 की? आशुतोष? सर वो तो एक फनी टॉपिक है सर, जो एकदम बीच में आ गया। नहीं नहीं, वो फनी है बच्चे, इसीलिए वो मैं बताया इसलिए ताकि इस चीज से आपको क्लियर हो जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अगर नहीं थी तो क्या प्रॉब्लम आई थी। अगर वो क्लाउड स- कंप्यूटिंग को सर्वर को यूज करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। हाँ बच्चे, वो सर कोई कुछ बोल रहा था? गूगल का सर्वर यूज कर लेता। गूगल का कर रहे थे, ठीक है, सर क्योंकि मैं, फ्रॉड तो था ना पर। क्या बच्चे? फ्रॉड तो था ना पर वो। चाहे चाहे फ्रॉड हो, हमें क्या लेना बच्चे, हमें तो अपना जो काम है अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड करनी है प्रॉब्लम के नहीं नहीं अंदर। सर, ये फायदा हो गया था जब वो क्रैश हुई थी साइट, तो कि उसने बताया हाँ कि हाँ, साइट क्रैश नहीं हो पाया। क्रैश होगी, बिल्कुल बच्चे। तो वो क्या थी, वो एक लैग थी ना, एक प्रॉब्लम थी। यस सर। तो हमें प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना है, फ्रॉड के ऊपर नहीं, कि प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को उन्होंने यूज किया होता तो। क्योंकि कल को हो सकता है तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हो बच्चे, और तुम्हें जरूरत पड़ जाए, या जैसे आज MI चल रही है, तुम कोई और कंपनी चलाओ उसी तरह, तो उस टाइम अगर तुम ऐसे यस करोगे सर। तो तुम्हारी तो कंपनी का नाम ही नीचे हो जाएगा बिल्कुल ही।
यस सर। बोलेंगे इतनी बड़ी कंपनी है, इनको ये नहीं पता कि चलाना कैसे है सिस्टम को। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी होगी तो पता होगा कि ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कराई थी सर ने, तो इस तरह से हम स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने भी यूजर हो जाए, चाहे 10 यूजर हो, चाहे 10 लाख करोड़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चे। सर उसी तरह गवर्नमेंट एक क्यों नहीं मान फिर लो ज्यादा यूज करती क्लाउड कंप्यूटिंग का अभी? क्या बच्चे, सर गवर्नमेंट क्यों नहीं यूज करती? जैसे गवर्नमेंट कई कर रही गवर्नमेंट है। प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गवर्नमेंट, रिजल्ट्स वगैरह हाँ आते हैं और कुछ है, हाँ हाँ, इंडिया तो रिजल्ट्स उसकी डॉट कॉम के वेबसाइट। ऊपर आते हैं बच्चे सबसे ज्यादा। नहीं सर, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आया सर था वो सर अभी साइट हाल कई बार हाँ, काफी बार हो ही जाती है क्रैश। क्योंकि आर्यन और बलजीत बच्चे दोनों की आवाज एक साथ आ रही है, सर एक जैसे सर एक अभी करके। सीबीएसई का रिजल्ट हाँ, आया था। क्या आया था बच्चे? सीबीएसई का रिजल्ट आया था अभी हाल ही में 12th हाँ, का। तो बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल साइट आया था। क्रैश हो गई थी कुछ हाँ देर बच्चे। बाद ही। तो सर हाँ, ऐसा क्यों था जब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया था तो उन्होंने? कौन सी वेबसाइट थी बच्चे? इंडिया रिजल्ट्स डॉट ओ आर जी। नहीं सर, cbse.nic.in की मेन वेबसाइट है उनकी। सीबीएसई की देखो बच्चे, मुझे वेबसाइट का पता नहीं है कि वो क्लाउड बेस्ड है या नहीं है, बट ओ, जो आईआरसीटीसी है वो क्लाउड बेस्ड है, वो मुझे पता है। हाँ सर वो तो है। जो तुम्हारा डिजी लॉकर है वो क्लाउड बेस्ड है। डिजी लॉकर ऐप यूज करते होगे तुम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए बच्चे। गवर्नमेंट ने पीछे ये इशू कर दिया था ना कि जो तुम्हारे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर तुम्हारे पास हो वो ओरिजिनल में नहीं हाँ है और वो डिजी लॉकर में है तुम्हारे, तो वो वैलिड माना जाएगा, बंदा चलान यस नहीं सर। कर सकता तुम्हारा उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्लाउड बेस्ड है। जो चीजें क्लाउड बेस्ड है उनमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ बच्चे कि सर ये क्लाउड बेस्ड है, बट ये भी मतलब हैंग हो रही है या सिस्टम बंद हो रहा है इनका, वो सिस्टम डिजाइन की प्रॉब्लम है। सर क्या सर क्या सर गूगल हाँ। प्ले सर्वर को डाउन कर सकते हैं क्या हम? नहीं, ये तो नहीं मुझे पता बच्चे का गूगल की सर्वर वैसे, सर यहाँ तक मुझे पता है कि वो नहीं होगा, ऐसे डाउन नहीं हो नहीं सर, सकता। मान लो पूरी दुनिया के जो बंदे हम्म। हैं वो एक साथ उस पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, हम्म। तो फिर भी डाउन नहीं हो होगा सकता है बच्चे, क्या? नहीं होगा फिर भी। मान लो सर एक पर्टिकुलर बंदा है, वो 5-6 टेप टेप खोल रखा है, मतलब जो गूगल में टेप हम्म। आते हैं ना, और फिर हम्म। रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर भी डाउन हम्म। नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्लाउड का भी नहीं होगा। उसका रीजन मैं बता दूं, मुझे खुद करके देखना है, बस मुझे ये बता दो। अपने दीपक क्लाउड पे कुमार, सर कर लेंगे। क्या बच्चे? अपने आप सर से इंक्रीज अगर करता रहता है ना वो क्लाउड पे ऐसा। हमने रिसोर्सेज हाँ, इतने नहीं दिए हैं। क्या नहीं दिया बच्चे केवल? सर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं क्लाउड को, हाँ और हाँ। हमने वो ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लिए ही नहीं है, तो हम्म। भी हमारा डाउन नहीं होगा। तो हो गई नहीं ना बच्चे, फिर तो डाउन होने के मतलब चांस ही नहीं है। जैसे तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तुम उसको यूज करते हो, तुम्हें पता है कि अगर मैं इसमें 20 टैब्स खोल दूं, 50 एप्लीकेशन चला दूं, ठीक है, 20-50 और एग्जीक्यूशन चला दूं, तो तुम्हें पता है कि मेरा सिस्टम काम करता है इतने मतलब रिसोर्सेज के ऊपर या इतने लोड के ऊपर। तो तुम उसके बाद अपने आप उसको बंद या जो रिसोर्स चल रहे होते हैं उनको बंद करना शुरू कर देते हो ना धीरे धीरे। तुम्हें पता है अपनी सिस्टम का, पर्सनल हो गया वो तो। बट जब कोई चीज पर्सनल ना हो, पता ही नहीं है कि कितने लोग ऑनलाइन हो जाएं, उस टाइम प्रॉब्लम आती है। एमआई की सेल लगती है, 1 या 2 मिनट में पता नहीं कितने लाखों मतलब यूजर्स हैं वो क्लिक कर देते हैं। उनको कौन सा पता होता है कि उनके मोबाइल के ऊपर कितने क्लिक होने वाले हैं? हो सकता है कि 10 लोग ही क्लिक करें, हो सकता है 10 लाख लोग क्लिक कर दें अगर किसी को पसंद आ गया तो। वो पता नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है वहां पे। सर क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वालिटी भी होता है क्या सर? ये अच्छे क्वालिटी का क्लाउड कंप्यूटिंग है या फिर? बिल्कुल होता है बच्चे, क्वालिटी होती है, क्यों नहीं होती। क्वालिटी डिपेंड करती है बच्चे सर्विसेज के ऊपर, कि जो क्लाउड है वो सर्विस किस तरह की दे रहा है। ऐसा ना हो कि क्लाउड जो सर्विस तो दे रहा है, बट उस सर्विस को जब तुम असेस कर रहे हो, उस सर्विस को तुम यूज करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा हो तो, या उस सर्विस को एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग रहा हो, तो तुम बोलोगे यार ये वाली कंपनी का जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो बढ़िया नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। दीपक कुमार सैनी ने बताया जैसे सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है श्रवण कुमार, यस इस सर। तरह से क्वालिटी भी बच्चे देखनी पड़ती है कि किस सर्वर की
या किस कंपनी के क्लाउड की क्वालिटी बढ़िया है, किसकी नहीं है। ओके सर। बिल्कुल। आगे चलें बच्चे। जी यूटिलिटी सर। बेस्ड प्राइसिंग, नेक्स्ट पॉइंट फिर वही आ गया, यूटिलिटी बेस्ड प्राइसिंग। प्राइस का बस बात क्लियर ही है कि जितना यूज करोगे, जिस तरह का मॉडल रिसोर्सेज, उसी अकॉर्डिंग तुम्हें उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है। जो ये प्राइसिंग है बच्चे, अगर टाइम हुआ प्रैक्टिकल में तो ये किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है क्लाउड के ऊपर। इसके बाद आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, कि इतना कुछ तो बता दिया कि सर फिर भी हम क्लाउड क्यों यूज करते हैं, वाई यूज क्लाउड्स। फॉर द इजी एक्सेस ऑफ डेटा सर, जितने भी फाइल हम लोग यूज करते हैं उनको फिजिकली कैरी ना करना पड़े और हमारा हम्म वेट हल्का हो जाए। हम्म बिल्कुल दोस्तों की, ठीक है बच्चे। और तब सर हम यूज करेंगे मल्टीपल उतना ही कॉस्ट जाएगा इस पेपर यूज, तो वो भी ठीक है। पेपर पेपर यूज बिल्कुल। और कोई बस दो बंदे तो और इसके की। कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसे यूज करते हैं। ठीक है बच्चे। ओके, तो फिर सर कोई करेक्टरिस्टिक्स। कम हम्म हाँ बच्चे, कोई कुछ बोल सर रहा कोई था। कंपनी सर हाँ। कोई हमें अपने कंपनी है पास एक मान लो। हार्डवेयर को मतलब हम्म, अरेंज नहीं करना पड़ता है, बहुत सारे बिल्कुल रिसोर्सेज के लिए अरेंज नहीं करना पड़ता बिल्कुल है, इंटरनेट से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट बात जगतबान, बिल्कुल सही बताया बच्चे। और कोई भी बता रहा था कुछ। सर मान लो कि हाँ कंपनी में मेरे एक फाइल है जो सबको देनी है, जो कंपनी में जितने भी हाँ। वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं हम्म उनको पर्सनली जा जा के दूंगा तो टाइम खराब होगा। हाँ तो मैं इससे अच्छा बिल्कुल। क्लाउड पे अपलोड कर लूंगा और वहां से वो हाँ, रिसोर्स डाउनलोड कर लेंगे। शेयर हो जाएगी बिल्कुल। और दीपक कुमार सैनी, वैसे बच्चे ये जो प्रॉब्लम है इसको तो हम एक सिस्टम अगर शेयर कर दें सबके साथ, जैसे हम अपनी लैब्स में यूज करते हैं ना, तो उस तरह से भी हो सकता है, एक फाइल सबके साथ शेयर। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में जो शेयर होगा डेटा, उसको हम एक ही फाइल को हर बंदा इंडिविजुअली यूज भी कर सकेगा। सर एट दैट मोमेंट सब यूज कर सकते हाँ, हैं उसे। बेसिकली बलजीत, दीपक मैं तुमको बताना चाहता हूँ बच्चे, जैसे तुमने गूगल शीट यूज की होगी, जो आजकल गूगल जीमेल होते हैं ना अपने, उसमें ऑनलाइन है ना एक्सेल वर्ड। तो उसमें क्या होता है, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, एक बंदा बोलता है कि ये मैं ऊपर से टाइप करता रहूंगा, दूसरा बोलता है मैं नीचे से टाइप करता रहूंगा। तो दोनों बंदे एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर पैरेलली काम कर सकते हैं ना उस टाइम। ठीक है दीपक कुमार सैनी, इस तरह से बच्चे जो काम है वो देखो, मतलब नहीं, पहले क्या था, डिवाइड करना पड़ता था कि इतना तू कर इतना तू कर, फिर उन सबको ज्वाइन करना पड़ता था फिर कहीं जाके। बट क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम क्या गया है, एक ही फाइल में इंडिविजुअली भी हम काम कर सकते हैं। काम एक फाइल में हो रहा है, बट सबको ऐसे लग रहा है कि ये वाला जो एक्सेस है वो सिर्फ इंडिविजुअल मेरे लिए है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है। ये हम वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल शेयर तो हम एक सर्वर बना के उससे भी शेयर कर सकते हैं, बट ओके सर। इंडिविजुअली उसी फाइल के ऊपर काम करे हर बंदा, ये इंपॉर्टेंट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। ओके सर। सर जो गूगल फोटोज है वो भी तो सर गूगल का एक तरह का क्लाउड ही हुआ ना सर। गूगल फोटोज, हाँ बिल्कुल बच्चे, क्लाउड के ऊपर होती हैं फोटोज जो स्टोर हो रही हैं तुम्हारी। एक वर्चुअलिटी आ जाती है। बलजीत सिंह, जो क्लाउड है ना बच्चे, वो वर्चुअलिटी के ही ऊपर काम करता है। नहीं सर, मतलब हर एक पर्सन को वर्चुअलिटी आ जाती है कि वो अलग ही काम कर रहा हाँ है अपने उससे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसे फील होता है कि ये जो सिस्टम मिला हुआ है वो बस पर्सनल मेरे लिए ही यस है, सर। यस सर। बट वही एक सिस्टम सबके साथ शेयर हो रहा होता है। यस सर। हम्म। और सर क्लाउड सर यूज करने पे सर काफी डेटा भी सेव होता है, ज्यादा डेटा वेस्ट नहीं होता है। डेटा इन द सेंस बच्चे, मतलब जब यूज करोगे तुम्हारा मोबाइल डेटा। नहीं सर, जैसे मान लो कि मेरा एक फोटो है 5 MB का, अगर हाँ, उसे शेयर करना है सर तो गूगल फोटोज से आप लिंक से भी शेयर कर सकते हो, तो सर डेटा सेव हुआ ना यहाँ पे।
अच्छा, मतलब अपलोड करके उसके बाद लिंक शेयर कर दो। यस सर। हाँ बिल्कुल बच्चे, हाँ डेटा इस तरह भी, क्योंकि डेटा का एक और बड़ा बढ़िया, जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना बच्चे, उस टाइम देखना तुम्हारा डेटा कितना मतलब स्टोर होता है। सर प्रैक्टिकल का इंतजार है सर। हाँ प्रैक्टिकल बहुत मजा आने वाला है बच्चे, है भी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग ये। दीपू कुमार सैनी सर शायद कुछ। हाँ बच्चे। सर गूगल गूगल इतना डाटा कहाँ रखता है सर, ये समझ में नहीं। गूगल, गूगल इतना सारा डाटा रखता कहाँ पे है? बच्चे सारा डेटा जो सर्वर्स हैं, सर्वर बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब जिनमें बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स हों, क्या रैम हो, हार्ड डिस्क हो, होते तो कंप्यूटर ही है नॉर्मल, बस उनको क्या यूज करते हैं, वो 24/7 ऑन रहते हैं, उनको एज उन डेटा सर्वर, या उनको अकेला सर्वर एज उस तरह से यूज करते हैं उनको। तो पूरे वर्ल्ड सर में सर जैसे कितना यूट्यूब का डाटा डाटा यूज है, होता सर अनलिमिटेड है जैसे बच्चे। यूट्यूब सर जैसे यूट्यूब का डाटा है सर, वो एक जगह स्टोर है या अलग अलग जगह स्टोर है? अलग अलग बच्चे, अलग अलग, एक जगह तो कभी भी नहीं होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं ये सारा काम, जितना भी डेटा होता है ना, अलग अलग मतलब सर्वर होते हैं, कुछ डेटा कहाँ स्टोर, कुछ डेटा कहाँ स्टोर कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। तो जब तुम असेस करते हो तो किसी भी सर्वर से असेस कर सकते हो, सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेस्ड ऑन रीजन और कंट्री वाइज। हाँ बिल्कुल रस्तोगी, आर्यन शर्मा सर ने बताया था, एक सेंटर फुटबॉल ग्राउंड के इक्वल होता है। बस देख लो फिर, आर्यन शर्मा ने बताया डेटा सेंटर कितना बड़ा होता है एक। और सर ऐसे सेंटर्स हर सिटी में 5-5 6 नहीं 6 नहीं, होते हैं आपको पता है। तो सिटी पहले में एक नहीं बार हो सकते बच्चे। सर डिफरेंट उसमें। हाँ रीजन में होते हैं बच्चे। हाँ, क्योंकि सिटी में हो गए फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक सर है, इतना सर सिटी में नहीं अभी होते। सर इतना विकास ही नहीं हुआ है। क्या बच्चे? अभी सर इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है ना हाँ हाँ, सिटी नहीं वो में। तो आने सिटी में हो जाए बच्चे फिर तो, मतलब ये मान के चलो कि 2050 हो गया, वो सन आ जाएगा, यस इतनी जल्दी अगर इतना कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। यस सर। हम्म। तो चलो अब मुक वाले का देखते हैं बच्चे, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वाई यूज क्लाउड, बेटर कैपिटल यूटिलाइजेशन। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट रिप्लाई देते यस रहो, सर। ताकि फिर यस सर। जिस पॉइंट की हमें लगे तो हम ज्यादा डिस्कस करें ना। यस सर। ठीक है बच्चे, एक्सीलरेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, क्या क्या कहना चाहते हैं इसमें? सेकंड पॉइंट में बच्चे तो बता सकता है मुझे? डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इसका बच्चे डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का जैसे डेवलपमेंट। सर कोई अपना सर किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो हाँ वो अपनी ड्राइव पे अपलोड करके सबको लिंक दे देगा कि तुम इसे टेस्ट करो, मतलब चेक करो। तो कोई हाँ अपडेट आएगा तो उसे वापस उसमें ऐड कर देगा, प्रोटोटाइप बना के भेजा है पहले उसने, उसके बाद अपडेट बिल्कुल करता रहेगा। फिर उसके बिल्कुल। बाद अगर सिस्टम बढ़िया चलेगा तो उसे पब्लिकली शेयर कर देगा। हाँ, ये है। एक वेबसाइट भी है तुम सब लोग यूज करते हो बलजीत, वो बिल्कुल सेम है जो अभी तुमने बताया, यही करती है वो। यस सर। गिटहब। हाँ गिटहब। गिटहब, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। एक और, मतलब ये तो ठीक है जी जो तुमने बताया बच्चे, बट कई बार ना कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इतने हैवी हो जाते हैं कि जब तुमने उनको टेस्ट करना होता है ना बच्चे, टेस्ट करने के लिए जब उसको सिस्टम के ऊपर, जब नॉर्मल अपना जैसे लैपटॉप है अपने पास, i3 i5 होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 8 GB रैम होगी, ठीक है चलो अब तो थोड़े और आगे जो एवरेज चल रहे हैं, 8 GB रैम होती है, i3 या i5 प्रोसेसर होता है, जब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो कई कई बार बच्चे एक एक दो दो दिन लैपटॉप ऑन रहता है, फिर कहीं जाके उनका रिजल्ट आता है, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि एक एक दो दो दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन क्लाउड है तो तुम उसके ऊपर क्या करोगे, i7 i9 प्रोसेसर परचेज कर लोगे, जहां तुम्हारे पास 8 GB रैम है तुम वहां पे क्या करोगे, 60 GB रैम परचेज कर लोगे,
तो वही काम जब उसके ऊपर एग्जीक्यूट करोगे या टेस्टिंग करके देखोगे, तो जहां तुम्हारे 2 दिन वेस्ट हो रहे थे वो शायद तुम्हें आधे घंटे या 1 घंटे में काम हो जाएगा। तो ये यस ज्यादा बेनिफिटेबल नहीं है। सर। ठीक है, इसीलिए बच्चे ये लाइन लिखी हुई है बेसिकली, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग। इलास्टिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये बात आई थिंक क्लियर होगी क्योंकि मैं ऊपर बताइए अभी। यस सर, ये यस तो है। सर। इलास्टिसिटी ऑफ यस सर। रिसोर्स, यस ठीक है सर। बच्चे, कि जितनी जरूरत है उसी अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं अपने आप स्केल इन प्रोवाइड और होते रहते स्केल आउट। हाँ, क्या चक्कर है ये माउस से, ये माउस से ऊपर नीचे नहीं होता क्या फोक्सिट में बच्चे? होता है सर, सेटिंग सर करना। मिनी, चलो रोटेशन से कर लेता हूँ मैं, चलो। इलास्टिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे। असेस टू कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज विदाउट एक्सटर्नल रिसोर्सेज। असेस टू कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज विदाउट इंटरनल रिसोर्सेज। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? हाँ यस सर। तो सर रैम जैसे हम रैम प्रोवाइड कर लेते हैं, ये भी एक इस हम्म। तरह का एग्जांपल है। जैसे हमें अपने उसके सर्वर के लिए चाहिए स्पेस हम्म। चाहिए या रैम चाहिए, तो बिना हम्म। विदाउट रिसोर्सेज के हम उसे प्रोवाइड करा सकते हैं अपने लिए क्लाउड पे। ओके, कोई और बच्चे? कोई कुछ ऐड करना चाहता हो इसमें, कोई भी? आदर्श तिवारी, आज आवाज नहीं आई तुम्हारी। access to complex infrastructure and resources without internal resources। चलो, जैसे बलजीत ने बताया बच्चे कि कई बार क्या होता है, कुछ जो कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बच्चे बहुत सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होता है, वायरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, या कोई सिस्टम शेयर किया गया है, तो वो बड़ा कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है उस टाइम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें अगर कुछ भी चीज की जरूरत है, किसी भी तरह के कोई रिसोर्सेज की जरूरत है, तो हमें वो कोई भी उस तरह की कम्प्लेक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, या वायरिंग है, उस चीज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड के ऊपर सिर्फ हमने रिक्वेस्ट करनी है उस चीज के लिए, और वो क्लाउड के ऊपर ही तुम्हें एडअप हो जाएगी वहां पे। सपोर्ट फॉर जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स, ये बात बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट और डेफिनेशन में हो गया कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर्स हैं, कि जहां भी जिस तरह भी जरूरत है तुम्हें उनको यूज कर सकते हो, सपोर्ट हर जगह पे के ऊपर। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आने वाले टाइम में बहुत जरूरत है इसकी, अपॉर्चुनिटीज है न्यू बिजनेस के लिए। डाउट हो बच्चे किसी भी पॉइंट में? सर ये विदाउट इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? विदाउट इंटरनल रिसोर्सेज बच्चे का मतलब ये है कि जिस तरह का भी तुम्हें कोई रिसोर्सेज चाहिए, तुम्हें उस रिसोर्सेज को, जो अपना हार्डवेयर है वहां लेके आने की, उसमें ऐड करने की, कोई सेटअप करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। इंटरनल अपने पास कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो सर्वर्स हैं, जैसे डेटा सेंटर हैं, या जो AWS की सर्विस, या क्लाउड, गूगल की तुम कोई क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता ना कि वहां पे किस तरह से तुम्हें जो सिस्टम है वो रन हो रहा है, और फिर तुम्हें कहीं यूज करने को मिल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं पता उस चीज का, वो बैक एंड हो गया। तुम्हें क्या है, सिर्फ जिस चीज की जरूरत है उसकी रिक्वेस्ट करनी है और वो तुम्हें मिल जानी है। मतलब कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, ठीक है, विदाउट इंटरनल रिसोर्सेज, अपने पास से इंटरनली तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है।
ओके सर, चलें बच्चे आगे। यस सर। इसके बाद आ गया हाउ क्लाउड्स आर चेंजिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को बच्चे ये किस तरह से चेंज कर रहा है क्लाउड। जैसे सर पहले अभी तुम अपना एग्जांपल लिया था फ्री का। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। हाँ, एक और भी किसी ने बताया था, वो फाइल शेयर वाला, किस बच्चे का नाम दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो फाइल शेयर वाला था, उसको मैं बताया था कि एक ही, चलो इंडस्ट्री में पहले तुम लोग बताओ क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री में किस तरह से क्लाउड हेल्पफुल हो सकता सर जैसे सर किसी को अपनी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है डेटा के थ्रू, है। हाँ ठीक है तो बच्चे, अपलोड करेगा, सबको प्रोवाइड हो जाएगा वो क्लाउड के थ्रू। क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो तो वेबसाइट से भी हो जाएगा बच्चे। सर जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अब हम यूजर्स हैं गूगल के, हम्म। तो वो कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कोई डेटा देते हैं तो हम क्लाउड पे डालते हैं अपने पे, तो सभी लोग एक साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है तो बच्चे। इस तरह से इसकी इंडस्ट्रियल पर्पज हो जाता है ना, एडवांटेज। ठीक है। सर जो ट्रेनिंग होते हैं, जो न्यू क्या कमर्स होता हैं है बच्चे। इंडस्ट्री में, जो नए रिक्रूट मतलब आए हैं हाँ हाँ हाँ, recruitment, नए रिक्रूटर, उनको हाँ। क्लाउड के जरिए ट्रेन किया जा सकता है, सिमुलेटर के जरिए। हम्म। ठीक है बच्चे। सर आरएनए एक बात बिल्कुल सही बोली, जैसे न्यू यूजर्स आते हैं तो जैसे हाँ उन्हें हम तैयारी करवाते हैं इन उसके इंडस्ट्रियल के सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो हाँ। क्लाउड पे अपलोड होता है सब कुछ, जैसे सिमुलेशन अपलोड होते हैं, तो सर उन्हें हम्म। फिर वो यूज करके मतलब प्रैक्टिस कर पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं हाँ न्यू यूजर्स। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, बहुत सही है। ग्लोबल लेवल अगर पे यूज कर सकते हैं सर हम उसको। बिल्कुल बच्चे ग्लोबल लेवल पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। सर किसी से अपना सिस्टम शेयर करना हो तो हाँ पूरा का पूरा सिस्टम शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरा सिस्टम शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसे हार्डवेयर पूरा पीसी लेकर जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, कंपनी के पैसे भी कम लगेंगे सर। पैसे बहुत कम लगने हैं, नो डाउट। वैसे तो केवल टीम व्यूअर से भी आदमी शेयर कर सकता है अपना टेबल ये अपना पीसी। टीम व्यूअर से बच्चे सिर्फ हम स्क्रीन टीम शेयर व्यूअर कर से सकते हैं। एक्सेस मिलेगा बस। सिर्फ स्क्रीन शेयर होगी ना टीम व्यूअर से, तो अगर डेटा करना है तो पहले वो अपलोड होगा, फिर दूसरे बंदे के पास जाके वो डाउनलोड होगा। सर तो शॉपिंग सर शॉपिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है यूज, एजुकेशनल इंडस्ट्री में भी हो सकता है। किस तरह से बच्चे हो सकता है, तो ठीक है, किस तरह से मुझे तो ये बताओ, सर तुम क्या शॉपिंग में सोचते होता हो। भी तो, सर शॉपिंग में होता है कैसे। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन होती है ना, इनकी सेल लगती है जैसे आपने बताया था पहले। ठीक है बच्चे, सर्वर अच्छा से, सर्वर हो जाता है, डाउन हो क्योंकि जाता है। जैसे, ठीक है, और सर क्योंकि बच्चे एजुकेशन पता है क्या है? इंडस्ट्री में भी होता है। किस तरह से। तो जैसे जैसे बहुत सारे लोगों को साथ में पढ़ाना हो, जैसे वो हम्म। सेमिनार वगैरह होते हैं ना ग्लोबल लेवल पे, हम्म। हम्म। वैसे वैसे कर सकते हैं हम यूज। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चे। जो जैसे फ्लिपकार्ट का बताया ना अजय, उसमें बच्चे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल क्या है, जिस जगह के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हें एक लिमिट पता हो कि इतने यूजर आ सकते हैं, वहां तो तुम नॉर्मल जो सर्वर होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। बट जिस जगह के ऊपर तुम्हें ये ना पता हो कि कितने यूजर लॉगिन होंगे या कितने यूजर लॉगिन हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो उस जगह के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना बेस्ट वे होता है। ठीक है, सर क्योंकि जब तुम्हें, इंडस्ट्री का ओके सर ओके। हाँ दीपक, इंडस्ट्री बच्चे, सर इंडस्ट्री का डाटा भी सिक्योर हो जाएगा। डेटा भी सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे, सिक्योर भी हो जाएगा। वो स्टोरी वो सिस्टम जहाँ पे 24/7 अपना सिस्टम ऑन रखना पड़ता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, इंडस्ट्री में, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में 24/7 किसी ने कोई ट्रेनिंग लेनी है, कितने एम्प्लॉयज होते हैं, तो उस टाइम क्या है, क्लाउड के ऊपर डाल के रख दो। ठीक है, सारे कंपाइलर सब कुछ वो चलते रहेंगे, जो काम करना है करते रहेंगे, कितने भी मतलब एम्प्लॉयज हो जाएं या ट्रेनी हो जाएं।
अगर तुमने किसी मतलब सपोज करो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना है बच्चे, किसी ने, हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं सब, है ना। तो अगर हम इंजीनियर एज एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओपन कर रहे हैं, तो उसमें तुम क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट कैसे यूज कर सकते हो? अपने अपने ऊपर लेके बताना बच्चे। रिपीट करो सर एक बार। कि आप लोगों ने, हम सब कंप्यूटर वाले हैं, तो आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो, एक बिजनेस ओपन कर रहे हो कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मतलब वो शॉप की बात नहीं कर रहा है, कि अपना कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को बेस्ट वे से कैसे यूज कर सकते हो? सर वेब सर जैसे होस्टिंग के मान लिए लो और डेटा सर स्टोर के लिए। सर वो डिपेंड करेगा ना सर, अपने हम लिए किस बच्चे, टाइप का अपने लिए, तुम लोगों ने अपने लिए यूज करना है। सर वो हाँ सर डिपेंड मैं करेगा बता ना रहा हूँ सर, हम कैसे किस यूज। तरह का बिजनेस कर रहे हैं। हम ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट चला रहे हैं या फिर हम ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं। तो बहुत सारे हम्म प्रोडक्ट्स को हम सेल करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स अगर वेबसाइट पे दिखाएंगे, तब हम हम्म। उस तरह से एक तो क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं सर, सारा अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को रखने के लिए। ठीक है। और बट सर चलो प्रॉब्लम को मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ठीक है। जगतमान की बात बिल्कुल सही है कि बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो जो बिजनेस है बच्चे, वो सिस्टम्स के मतलब लैपटॉप के, कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूशन वाला काम है कोई, मतलब तुम्हें मैन पावर की जरूरत है, बीस सर या जैसे 50। मान सर जैसे मान लो मेरे पास i3 सिस्टम है। अब मेरे पास हाँ। इतने पैसे नहीं है कि मैं 5 सिस्टम हम्म, नए खरीदूं, तो मैं वहाँ हम्म। क्लाउड का यूज कर सकता हूँ सर, क्लाउड पे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीपक कुमार सैनी। जगतमान बच्चे, कुछ ऐड करना चाहो? सर जैसे सर मैं कोई इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो हाँ। उसके लिए जैसे हमारा डेटा रहता है, बहुत सारा सिक्योर डेटा होना चाहिए। वो तो एक तो उसकी बिल्कुल। सिक्योरिटी, दूसरा उसका बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब डेटा अगर क्रैश हो गया तो उसका हम्म। बैकअप के लिए क्लाउड यूज हो सकता है। और हम्म। अपनी वेबसाइट के जैसे अपने इंडस्ट्री के प्रचार के लिए हम वेब होस्टिंग कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। यस। हम्म। वो तो बलजीत, तो फिर भी बच्चे देखो, सही है बिल्कुल जो बताया, बट यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये फिर भी सेकंड स्टेप हो गया, कि प्रमोट करने वाला, वेब होस्टिंग करने वाला। जैसे दीपक कुमार सैनी ने बताया मुझे, वो बहुत बढ़िया लगी बात उसकी। सपोज करो बच्चे, जब बिजनेस ओपन कर रहे हो, तुम्हारे पास एक के पास तो लैपटॉप है, ठीक है, तुम्हारे पास सपोज करो i3 लैपटॉप है अपने पास, और जो तुमने 5 या 10 जो और दोस्त रखे हैं, वो सपोज करो गरीब हैं बेचारे, उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, बट वो स्टडी में मतलब बढ़िया है, प्रोग्रामिंग बढ़िया है, किसी की क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िया है, किसी की सेलिंग बढ़िया है। तो तुमने देखा यार, ये सारे बंदे मेरी कंपनी में बिल्कुल सही फिट हो सकते हैं, जिस तरह के मुझे चाहिए। तो उन सबको, या तो तुम क्या करोगे, नए सिस्टम परचेज करके दोगे, कि ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। तो उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा तो है ही नहीं, इंजीनियर्स के पास तो वैसे नहीं पैसा होता है, पैसा तो है नहीं। तो उस टाइम क्या कर सकते हो, सिर्फ क्या करना होता है, गूगल के ऊपर स्टोरेज खरीदो, और जो मिनिमम, जैसे या i3 जो सिस्टम होता है ना, अपना कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप, बच्चे उसके साथ ना मल्टीपल स्क्रीन शेयर कर सकते होते हैं, ये एक ऑप्शन होती है, ठीक कोई है। नहीं सर, ये जगत की प्रॉब्लम है, हम लोग जगत की कंपनी में काम कर लेंगे। क्या आशुतोष? सर जगत की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं सर, जगत को देखने दीजिए सब, हम लोग अपना जगत का काम कर लेंगे। नहीं, ये जगत की अकेले की नहीं आशुतोष, अगर कल को तुमको भी बच्चे बिजनेस करना होगा, या तो तुम्हारे वो पास तो ठीक पैसा है, पैसा चाहिए। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर जगत सर नौकरी दिया करता है ना सब कॉलेज को, सब में। तो सर मेरे चलो वो बिजनेस ठीक के है। सीईओ मैं आशुतोष को ही बनाने वाला हूँ सर। बिल्कुल चलो बिल्कुल। बच्चे, कोई बात नहीं, बढ़िया है, हमें तो खुशी होगी। तो उस टाइम बच्चे क्या कर सकते हो, कि क्लाउड के ऊपर सर्विस है, वो तुम परचेज करो, उसके ऊपर ही सिस्टम खरीद लो, और यहाँ पे क्या है, एक ही सिस्टम से मल्टीपल स्क्रीन शेयर करके, उनके साथ हार्डवेयर अटैच करके, एक ही जगह पे तुम सब काम है जो अपना, उसको यूज कर सकते हो। उससे क्या है, तुम्हारा जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, वो सारा क्या है तुम्हारा बच जाएगा। इस तरह से भी जो क्लाउड है उसको यूज कर सकते हो। फिर बलजीत ने बताया वेब होस्टिंग कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ये मतलब लिखा है या मैट लैब लिखा है? मतलब है सर, मतलब। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? यस सर। तो बिजनेस में इससे क्या है बच्चे, कि पूरे के पूरा जो बिजनेस है वो चेंज हो सकता है क्लाउड की हेल्प से।
क्लाउड कैन चेंजिंग इंडस्ट्री, हाउ क्लाउड्स आर चेंजिंग आईटी। uh, 12:50 हो गए बच्चे। तो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग या कैसे क्लाउड इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं, बाकी हम कल करेंगे। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट हो क्लाउड कंप्यूटिंग में, या जी कैसे बिजनेस में हो रहा है, कैसे बेनिफिट्स है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कुछ भी। सर अगर क्लाउड नहीं आता तो क्या होता फिर?